कनाडा और हिंदुस्तान के माबैन कशीदा ताल्लुकात कई तरीकों से पाकिस्तान भारत ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी बरादरी को मुतासिर करने की ताकत रखती है। सबसे पहले ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान गैर यकीनी और कशीदगी में इजाफा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा और भारत के दरमियान होने वाले वाक़यात को बहुत करीब से देखता है। क्योंकि भारत किसी भी तरीके से ऐसे मामलात से पाकिस्तान को अलग नहीं करेगा, बल्कि भारत हमेशा ऐसे किसी भी वाक़े में पाकिस्तान को शामिल करेगा। भारत में सिखों के साथ जुल्म हो रहा है और दुनिया भर में बसने वाले सिखों को ये मजालिम बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं। सिखों की बड़ी तादाद भारत में हिंदुओं के मजालिम की वजह से मुल्क छोड़ गए हैं और आज दुनिया भर में बसने वाले सिख खालिस्तान के लिए तहरीक चला रहे हैं। इस हवाले से रेफरेंडम हो रहे हैं। भारत अपनी खामियों को छुपाने और सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक पर दुनिया की सोच बदलने के लिए ये कहता रहेगा कि इस सारी तहरीक को पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। दर हकीकत दुनिया भर में सिखों से पूछा जाए तो उनका जवाब इससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ ही होगा, लेकिन भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी के मानने वाले ना तो सच का सामना कर सकते हैं, ना सिखों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकते हैं। ये हालात दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान पहले से नाजुक ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। इस दरार के बैनुल अक़वामी बरादरी पर भी वसी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये सफारती ताल्लुकात में खलल डाल सकता है और तिजारत, दिफा और सकाफती तबादले जैसे मुख्तलिफ महाजों पर ताउन को रोक सकता है। इस कशीदा ताल्लुकात के असरात फौरी तौर पर खित्ते से बाहर महसूस किए जा सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर आलमी इस्तेहकाम और इलाकाई मामलात को मुतासिर कर सकते हैं। कनाडा और भारत के माबैन सफारती सतह पर खराब होने वाले ताल्लुकात के बुरे असरात को मजीद गहराई से समझने के लिए हिंदुस्तान की मखसूस हिकमत अमली की ताकत का तज्जिया करना दिलचस्प होगा। ये मामूली वाक़या नहीं है। कनाडा ने एक मरतबा फिर भारत पर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्जाम आयद किया है। बजाय इसके कि भारत इस मामले के बेहतर हल के लिए तफ्तीश में ताउन करता, कनाडा में एक और सिख का कत्ल हालात को मजीद खराब बना रहा है। ये याद रखें कि कनाडा और भारत की दरार पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। कनाडा और भारत की कशमकश पर दुनिया का रद्द-ए-अमल काफी दिलचस्प रहा है। बहुत से ममालिक सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और इसके मुमकिना नताइज का अंदाजा लगा रहे हैं। कुछ इलाकाई इस्तेहकाम पर पड़ने वाले असरात के बारे में खदशात का इजहार कर रहे हैं, जबकि बाज़ ममालिक इस मामले में सालिसी करने और मुख्तलिफ तरीकों से इस कशीदगी और तनाव में कमी और मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तशवीशनाक सूरत हाल और वाक़यात के सामने आने पर आलमी रद्द-ए-अमल तैयार होता रहेगा। इन हालात में तमाम मामलात का गैर जानबदारी से जायजा और किसी भी सूरत हाल में सच्चाई की तलाश करना जरूरी है। मासूम जानों के ज़िया का मामला वाकई अफसोसनाक है और इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। ममालिक के लिए बामानी और बामकसद मुज़ाकरात में शामिल होना, इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना और पुरअमन हल के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बाद और लोगों को इसका हक दिए बगैर पायदार अमन की तरफ बढ़ नहीं सकते। फ़रीक़ैन मिलकर ही इंसाफ और मफ़ाहमत की राह तलाश कर सकते हैं। मौजूदा हालात में अब तो दुनिया को एहसास हो ही जाएगा कि पाकिस्तान कैसे दिहाइयों से भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करता रहा है, लेकिन आज तक दुनिया ने इन मामलात पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। भारत से मुतअस्सब हिंदुओं का कब्जा है और दुनिया भर में अपने सिवा किसी को कबूलियत तस्लीम नहीं करते, तो सिखों को कैसे मान लेंगे? यही वजह है कि वो खालिस्तान तहरीक की असल वजह तक पहुंचने की बजाय दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। खुद उनका ये हाल है कि पार्लियामेंट में भी मुसलमानों की तौहीन करते हैं। भारतीय लोकसभा के एक इजलास में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश बधूरी भरे इजलास में मुसलमानों के हवाले से मुस्लिम रुकन असम्बली दानिश अली को मुखातिब करते हुए गैर इखलाकी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही मुसलमानों को दहशतगर्द भी करार दे रहे हैं। इस इजलास के दौरान जब रमेश बधूरी मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, साथ ही रुकन असम्बली की तज़हीक कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ बैठे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन बीजेपी रहनुमा रमेश बधूरी को खामोश कराने की बजाय मुस्कुराते रहे। ये इन मुतअस्सब हिंदुओं का असल चेहरा है। कनाडा के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकूमत के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो सिख अलहदगी पसंद रहनुमा का कत्ल भारतीय हुक्काम और सफारत खानों से जोड़ते हैं। हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद कई माह तक जारी रहने वाली तहकीकात के दौरान भारतीय हुक्काम बशमूल कनाडा के अंदर काम करने वाले भारतीय सफारतकारों के राब्तों की तफसीलात भी जमा की गई थी। भारतीय हुक्काम ने कैनेडियन उहदेदारान और उनके साथ बंद कमरों में की मुलाकातों में कत्ल के इल्जामात की तरदीद नहीं की। इसका वाज़ेह मतलब है कि भारत ने कनाडा के शहरी को कत्ल करके खुली दहशतगर्दी की है और यही काम वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए और दीगर जराए से भी पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा है। कैनेडियन हुकूमत ने तो भारत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अब अमरीका को तशवीश लाहक है कि काश ये तशवीश कश्मीरी मुसलमानों के कत्ले आम और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पेश करते वक्त होती, तो नरेंद्र मोदी और उनकी दहशतगर्द साथियों को काबू करने में आसानी रहती। अब तो इन बिखरे हुए मुतअस्सब और जुनूनी हिंदुओं को भुगतें और अब इन्हें एहसास होगा कि असल दहशतगर्द भारत है।
आखिर में सबा अकबर आबादी का कलाम। सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाएं से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम। एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर लिया। बेकरारी मिलेगी मुझे ना सुकून, चैन छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था, आपने दिल के सौदा मगर कर लिया। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया ना हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया।